नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रतिशत वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आज हम परसेंटेज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस परसेंटेज के सेकंड लेक्चर्स के अंदर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले वाली क्लास के अंदर आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 14 सही 2/7% कितना होता है, तो दिमाग में सीधा आना चाहिए सर 1/7 होता है। ठीक है, कोई पूछ ले आपको 14 सही 2/7 कितना होता है, तो दिमाग में आना चाहिए 1/7 होता है। आपको याद होना चाहिए कि 28 सही 4/7 का मतलब 2/7 होता है। ठीक है, 42 सही 6/7% का मतलब कितना होता है सर, 3/7 होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए सर 57 सही 1/7% का मतलब कितना होता है सर, ठीक है 4/7 होता है। आपको याद होना चाहिए 71 सही 3/7% का मतलब 5/7 होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, याद होगा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में इजी रहेगा। यदि ऐसे परसेंटेज आ गए तो 10% 20% है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 100 मान के भी कर लेंगे। परंतु जब ऐसे परसेंटेज आएंगे तो अब हमें फ्रैक्शंस वाले मेथड से करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे, वो हम क्वेश्चन से देखने के पता चलेगा। अब हम लोग और भी याद रखिएगा, आप लोग आपको याद रखना है कि सर 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। याद रखना है। ठीक है, याद रखना है सर 64 सही 2/3% का मतलब क्या होता है। 64 सही 2/3 का मतलब 2/3 होता है। एक ग्रुप यही था, दूसरा ये भी था 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% कितना होता है, ठीक है, तो 1/9 होता है। 9 सही 1/11% पूछे तो कितना होता है सर, 1/11 होता है। 1/11 होता है। और हम लोगों ने देखा था कि सर 100% का मतलब 1 होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। ठीक है, 6.25% का मतलब क्या होता था, 6.25% का मतलब 1/16 होता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे लगाएंगे, वो भी बात करेंगे अपन। अब आप लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो, मैं बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न है। आज की क्लास में हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में आई हुई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जितना भी पढ़ाया आप लोग उसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूं। कितने क्वेश्चंस लिखूंगा, 3 क्वेश्चंस एक साथ लिखूंगा। 3 क्वेश्चंस लिखूंगा। पहला प्रश्न देखना। पहला प्रश्न कह रहा है कि मान लो मैं ये कह देता हूं, जैसे ये 105, ठीक है 105, या ये लिख लेता हूँ 35 लिख लेता हूँ। 35 105 का कितना परसेंट है। 3 क्वेश्चंस बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। ठीक है, और लिखेंगे आप तीनों साथ में लिख दो, एकदम एक साथ लिख दो तीनों। ठीक है, 135 105 का कितना परसेंट है। दूसरा क्वेश्चंस लिखना, दूसरा क्वेश्चंस लिखना 35 105 का कितना परसेंट है। दूसरा प्रश्न लिखना 35 105 से कितने प्रतिशत कम है। पैंतीस 105 से कितने परसेंट कम है। और तीसरा प्रश्न लिखना, तीसरा प्रश्न लिखना 35 105 से कितने परसेंट है। और तीसरा प्रश्न लिखना 35 से 105 कितने प्रतिशत अधिक है। 35 से 105 कितने परसेंट अधिक हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। ठीक है, आप लोग लिखेंगे तीनों क्वेश्चंस। पहला प्रश्न हम लोगों ने लिखा है कि 35 105 का कितना परसेंट है। दूसरा 35 105 से कितने परसेंट कम है। तीसरा 35 से 105 कितने परसेंट अधिक हैं। पहला प्रश्न है, ठीक है, 35 105 का कितना परसेंट है। इंग्लिश में बोले तो ऐसे लिखूंगा, व्हाट परसेंट ऑफ 105 इज 35। व्हाट परसेंट ऑफ 105 इज 35। दूसरा प्रश्न है 35 105 से कितने परसेंट कम है। हाउ मच परसेंट
हाउ मच परसेंट 35 इज लेस देन 105 एंड द थर्ड इज 35 से 105 कितना परसेंट है, हाउ मच परसेंट क्या 105, हाउ मच परसेंट 105 इज मोर देन 35, हाउ मच परसेंट 105 इज मोर देन 35। तीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तीन क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझना, क्योंकि इस कंसेप्ट के तहत ही हम लोग बहुत सारे प्रश्न और सॉल्व करेंगे। कैसे देखिएगा आप लोग, 35 105 का कितना परसेंट है, 35 105 से कितने परसेंट कम है और 35 से 105 कितने परसेंट अधिक है। तीन क्वेश्चन से तीनों कंसेप्ट को समझना सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आप लोग देखिएगा। आप लोग सबसे पहले तो ये जो पहला प्रश्न सॉल्व करता हूँ आप लोगों, अभी आप लोग देखना, जिनको नहीं पता है वो आप लोग देखना इनका सॉल्यूशंस। पहले का सॉल्यूशंस क्या कह रहा है, प्रश्न मेरा है 35 105 का कितना परसेंट है, 35 105 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब समझ में आया कि सर कोई 100 है उसमें से 35 जो है ना 105 है, उसमें से 105 का कितना भाग है। पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास ये 1 है और ये मेरे पास 2 है, आपको कहूँ ये 1 इस 2 का कितना भाग है, सर 1/2 हुआ ना भाई, इसका आधा है, कितना भाग है, आधा है। तो यही तो कह रहा है कि 35 105 का कितना भाग है। पहले तो इसको भिन्न में बदल देते, देखो 35 बट्टा में 105 हो गया, 35 बट्टा में 105 और पूछा है परसेंटेज, तो इसको 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशंस बाद में करूंगा, आप लोग देखिएगा पहला। दूसरा प्रश्न मेरा देखो एक बार, दूसरा प्रश्न देखिए, उसके बाद आप लोग कैलकुलेशंस करना। आप सिर्फ समझते जाइए अभी 35 105 से कितने परसेंट कम है, प्रतिशत को छोड़ो, पहले तो इतना पढ़ो 35 105 से कितना कम है, 35 105 से कितना कम है, इसका मतलब 135 5 में से 35 घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे तो बताओ सर ये कितना आएगा, कितना आएगा सर 70 कम है, कितना कम है 70। 35 जो 105 है ना उससे 70 कम है, किससे 105 से, तो मेरा आंसर हो जाएगा 70 बट्टा 105 इंटू 100, ठीक है। और तीसरा प्रश्न देखना, तीसरा प्रश्न देखना, 35 से 105 कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, पहले परसेंटेज को छोड़िए, कितना अधिक है सर, फिर से वही 105 में से 35 घटाऊंगा, 105 में से 35 घटाऊंगा तो कितना आएगा सर 70, कितना अधिक है 70 अधिक है, कितना अधिक है 70 अधिक है, किससे, ये 70 अधिक तो है, किससे 35 से, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, प्रतिशत निकालने के लिए कितना हो जाएगा 100। अब देखिएगा, अब तो आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ से इसको 35 का पहाड़ा इसमें दे देता हूँ 3 बार, 35 का पहाड़ा इसमें 3 बार, और 100 में 3 का भाग बताओ, अरे 1/3 भूल गए, 1/3 याद करो क्या था, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसको देखिएगा 35 का पहाड़ा इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, याद करो 2/3 क्या था सर, 2/3 66 सही 2/3 होता है, 66 सही 2/3% है। भिन्न भी याद होना चाहिए, ऐसे भी याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी याद होना चाहिए। यहाँ से 35 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 को 100 से गुणा करोगे तो सर 200% आएगा, 200% आएगा, लिख दीजिए इसे। ये लिख दिया हो तो एक बात ध्यान रखना, अब आप लोग क्या चीज़ ध्यान रखना है वो देखो। आप लोग सबसे पहली बात तो सर ये देखना है कि यहाँ पर 35 से 105 का कितना परसेंट है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर एक तो शब्द लिखा हुआ है आपके का शब्द, ठीक है, एक शब्द लिखा है से शब्द,
आज के बाद दिमाग में याद रखना ये बात, कभी भी जिसके साथ में का शब्द होगा ना उसको बट्टा में लिखना। देखो 105 का, तो देखो बट्टा में 105, 105 से तो बट्टा में 105 से, 135 से तो बट्टा में देखो 35। मतलब जिसके साथ में का या से शब्द आएगा ना, जिसके साथ में का या से शब्द आएगा उसको हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल गलती नहीं होगी, ठीक है। और फिर कंपैरिजन जितना भी कम ज़्यादा है उसको लिख दीजिए। क्या लिखा है, 135 105 का कितना परसेंट है, तो 35/105। 35 105 से कितने परसेंट कम है, पहले देख लिया, कम कितना है 70, किससे 105 से, 70/105। 35 से 105 कितना अधिक है, 70, किससे 35 से, तो 70/35 × 100 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है? यदि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अगला प्रश्न आप लोग लिखेंगे। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग अगला क्वेश्चंस लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है तो इनको अगला क्वेश्चंस लिखेंगे। लिखे एक क्वेश्चंस, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बताओ ए, सिंपल क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ए बी का, आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, ए बी का 20% है, ए इज 20% ऑफ बी। ए बी का 20% है, ए इज 20% ऑफ बी, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए बी का 20% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए इज 20% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बताइए। कर दिया सॉल्व। चलो हमें इस क्वेश्चंस को कैसे करना है आप लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ए जो है ना बी का 20% है, जितना भी बी है ना उसका 20% कौन है, ए है। मुझे ये बताओ यदि ए बी का 20% है तो सबसे पहले तो मेरे पास ए और बी होना चाहिए। सबसे पहले मैंने दो नाम लिख दिए, ए और बी। अब क्या कह रहा है सुनना, ए बी का 20% है, ए किसका, बी का 20% है, तो क्या आप लोगों को बी पता है क्या? इस क्वेश्चंस में ए बी का 20% है, मुझे ये बताओ क्या बी का मान हमें पता है? नहीं पता है। आप अपने मन से कुछ भी मान लो, ठीक है। सिंपल 20% है इसलिए तो मैं 100 ही मानता हूँ। सर ये 100 मान लिया मैंने, ये कितना मान लिया, 100 मान लिया। किसको मानना है, बी को, बी का है ना, बी को यदि 100 माना तो उसका 20% ए है, इसका मतलब ए कितना होगा सर, 20 होगा। ए कितना होगा, 20 होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, बताओ बी ए का कितना परसेंट है। बी कितना है सर, 100, ए कितना है 20। प्रश्न हो गया 100 20 का कितना परसेंट है। अभी कहा था जिसके नीचे, जिसके साथ का आएगा उसको नीचे लिखेंगे, तो अपना आंसर जो आएगा इस प्रश्न का 100 ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, ए नीचे आएगा। ए कितना है सर 20, तो ये हो गया 20 और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, ठीक है। 20 का पहाड़ा इसके अंदर देना 5 बार, आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 500%। कितना आंसर आ जाएगा, 500% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है? वेरी सिंपल। और जो प्रतिशत से, सॉरी जो फ्रैक्शन से करना चाहते हैं भाई, जो फ्रैक्शन से करना चाहता है उसको कुछ नहीं करना है। इसको 20% का मीनिंग क्या होता है, 20% का मतलब इसको भिन्न में बदलोगे तो 20/100, 20/100 का मतलब 1/5 होता है, यानी कि इसका दिमाग में आना चाहिए सर 1/5 है। प्रश्न आपका ये हो गया सर, अब
ए बी का 1/5 है, ए बी का 1/5 है, इसका मतलब बी को कितना मानोगे सर? यदि फ्रैक्शन से करोगे आप लोग तो यहाँ पर लिखना ए और बी, और यहाँ पर हमारे पास जो 20% था, हमारे पास 20% था, उसका मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। अब क्वेश्चन ये है ए बी का 1/5 है, 5 किसको मानोगे? अरे जब भी मैंने कहा था 1/5 है तो इससे जस्ट पहले को 5 मानोगे। बी कितना है? 5 हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब प्रश्न वापस हो गया, बी ए का कितना परसेंट है? ए कितना है सर? 1 है, तो 1 हो गया, ऊपर 5% निकालने के लिए इंटू 100, तो मुझे बताओ आंसर कितना आएगा? 500% जाएगा ना। ठीक है, जो फ्रैक्शन से करना चाहते हैं, फ्रैक्शन से क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चंस मान लो ऐसा आ गया तो क्या करोगे भाई? क्वेश्चंस ये आ गया, जैसे देखो ए बी से प्रश्न लिखना, ए बी से 16(2/3%, ए बी से 16(2/3% कम है, ए बी से 16(2/3% कम है, तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है? तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो बी ए से कितने परसेंट अधिक हैं? प्रश्न है ए इज 16(2/3% लेस देन बी, ए इज 16(2/3% लेस देन बी, तो बी ए से कितने परसेंट अधिक हैं? फाइंड हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए, फाइंड हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए। बताइए, अब आप 100 मान के नहीं कर पाओगे भाई, फ्रैक्शंस मान के कर पाओगे। 100 मान के आप लोग नहीं कर पाओगे, फ्रैक्शंस मान के कर पाओगे। अब आप 100 मान के नहीं कर पाओगे, फ्रैक्शंस कर पर के। अब देखो, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था भाई, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। दिमाग में 16 सही 2/3 देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए 1/6 की। 16 सही 2/3 देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए 1/6 की। इसका मतलब अब वापस ऐसे पढ़ो इसको, ए बी से 1/6 कम है, ए बी से 1/6 कम है, तो सर ए लिखो और बी लिखो, ए लिखो और बी लिखो। अब मुझे बताओ, क्वेश्चंस कह रहा है ए बी से 1/6 कम है, तो 1/6 में 6 किसको मानोगे? बी को मानोगे। 6 किसको मानोगे? बी को मानोगे। 6 किसको मानोगे? बी को मानोगे। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? क्वेश्चंस में क्या कह रहा है देखिएगा, ठीक है, ये 16 से 2/3% कम है ना, तो इसका मतलब 6 पर 1 कम हो गया, तो ये कितना हो गया सर? 5 हो गया। अरे 16 पे 1 कम हो गया मतलब 6 पे 1 कम हो गया मतलब 5 हो गया ना। ए बी से 1/6 कम है, इसका मतलब बी 6 है तो उससे 1 कम है मतलब 5 हो गया, 1 कम है तो 5 हो गया। पूछा क्या है? बी ए से कितने परसेंट अधिक हैं? ठीक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक हैं? ये रहा बी, ये रहा ए। बताओ ये कितना अधिक लग रहा है सर? 1 अधिक लग रहा है, किससे? 5 से, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20%। भाई आंसर कितना आ जाएगा अपना? 20% आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इन क्वेश्चंस में? किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। एक प्रश्न वापस लिख रहा हूं, एक प्रश्न वापस लिख रहा हूं मैं। कुछ क्वेश्चंस ये लिख रहा हूं, देखो ये कह रहा हूं
प्रश्न ये है ए बी से 28 से ही 4/7%, 28 से ही 4/7% अधिक है। ठीक है, ए इज़ 28/7% मोर देन बी। ठीक है, ए बी से 28 से 4/7% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ए बी से 28 से 4/7% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। कर दिया आप सबने। सबसे पहले तो ये बताओ 28 सही 4/7 का मीनिंग क्या होता है। सर 28 सही 4/7 का मतलब 2/7 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा सर ए और ये लिखूंगा बी। क्या कह रहा है, ए बी से 28 सही 4/7% अधिक है। अच्छा, बी से, तो इसका मतलब बी कितना मानोगे सर 7, तो ये लिख दिया 7। अब उस ये 2/7 है, यदि ये 7 है तो ये 2 अधिक है, इसका मतलब ये कितना हुआ सर 9 हो गया। अब मुझे बताओ वापस बी ए से कितने परसेंट कम है। ये रहा 7, ये रहा 9, कितना कम है 2 कम है। किससे, 9 से, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। मुझे बताओ 2/9 क्या होता है। ठीक है, 2/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है 11 सही, तो 2/9 कितना हो जाएगा सर, 2/9 हो जाएगा आपका 22 सही 2/9%। यही होगा 2/9। अरे 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9, तो 2 कितना होगा 22 सही 2/9 हो जाएगा। 22 सही 2/9 करके देख लीजिए। 200/9 करना, 20 के अंदर 9 का पहाड़ा 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बचेगा 2/9%। बताइए आप लोगों को ये बात समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूँ, अलग टाइप के क्वेश्चंस लिखूँ। मेरी बातें यदि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही हैं तो। मैंने एक ही बात की अभी तक, मैंने एक ही बात कही है भाई, देखो एक ही बात कही है कि जिसके साथ में का या से आता है ना उसको नीचे लिखना है। 105 का, तो देखो 105 बट्टा में आया, ऊपर 35 आया। 105 से, तो देखो बट्टा में 105 आया, ऊपर इन दोनों का अंतर, क्योंकि कम शब्द लिखा है अधिक लिखा तो अंतर लिख के लिखेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था मैंने ए बी का 20% है, यदि ये 100 है तो ये 20 होगा। ठीक है, यहाँ 20% 1/5 है, ये 5 है तो उसका 1, ये नहीं लिखा है कि कम है या ज़्यादा है, इसलिए 1 लिखा है। ऐसा होता ना ए बी से 20% अधिक है तो ये 5 मान के ये 6 लिखता, ये 120 लिखता। फिर ये क्वेश्चन था ए बी से 16 सही 2/3% कम है, तो 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6। यदि ये 6 है तो उससे ये 1 कम है, मतलब कितना हुआ 5। ठीक है, ये कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद में ए बी से 28 से 4/7% कम है, तो 28 से 4 का मतलब क्या होता है 2/7, तो ये 7 है तो 2 अधिक है मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। एक प्रश्न आप लोग करके बताओगे। ये कह रहा हूं दो संख्याएं x तथा y, तीसरी संख्या z से, एक संख्या दो संख्या x तथा y, तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% कम तथा 10% अधिक है। क्रमशः 20% कम तथा 10% अधिक हैं, तो बताओ भाई, दो संख्या x और y, तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% कम तथा 10% अधिक हैं, तो बताओ। आपसे जो पूछा है कि बताओ y x से कितने परसेंट अधिक हैं, y x से कितने प्रतिशत अधिक हैं, y x से कितने प्रतिशत
अधिक हैं। करिए सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। दो संख्या x और y हैं जो तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% कम तथा 10% अधिक हैं, तो बताओ y x से कितने परसेंट अधिक हैं। चलिए हमारे पास इस क्वेश्चंस में क्या करना है देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले तो सर दो संख्या x और y हैं और तीसरी संख्या z से इतना है। टू नंबर्स x एंड y, ठीक है, आर 20% लेस एंड 10% मोर देन x एंड y, ठीक है। तो आपसे पूछा है बताओ y x से कितने परसेंट है। सबसे पहले तो लिख दो तीनों संख्याएं। ये लिखा सर x, ये लिखा y और ये लिखा z। x y और z लिख दिया। ओके सर, दो संख्या x और y हैं, वो तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% किससे, z से। कंपैरिजन कहाँ कर रहा है, z से ना, तो z को 100 मान लो। भाई इजी है कि 10% 20% तो 100 मानो ना, 100 मान लिया। अच्छा ये 100 है तो x कितना होगा, 20 कम होगा मतलब 80 हो जाएगा। y कितना है, 10% अधिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 110 हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, y x से कितने परसेंट अधिक है। ये रहा y, ये रहा x। मुझे बताओ ये y x से कितना अधिक लग रहा है आपको, सर 30 अधिक लग रहा है। किस से, लगाओ से किसके लिए लिखा है, अरे भाई से किसके लिए लिखा है, x से, तो बट्टा में तो 80 आएगा और प्रतिशत निकालने के लिए फिर से 100। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, इसमें 4 का पहाड़ा 2 बार, इसमें 4 का पहाड़ा 25 बार, ठीक है। 25 × 3 करना 75 और 75 बट्टा 2 करना, आंसर आ जाएगा आपका 37.5%। कितना आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। बताइएगा किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इन प्रश्नों में। किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या। कर लोगे अब तो। चलो एक प्रश्न आप लोग बताओ, वापस सेम क्वेश्चंस लिख लेते हैं। एक प्रश्न ये लिखा, देखो ये बताओ आप लोग, राधा तथा श्याम, राधा तथा श्याम का वेतन, राधा तथा श्याम का वेतन राधे श्याम के वेतन से, राधे श्याम के वेतन से, राधे श्याम के वेतन से क्रमशः, राधा तथा श्याम का वेतन राधे श्याम के वेतन से क्रमशः 20% अधिक एवं राधा तथा श्याम का वेतन राधे श्याम के वेतन से क्रमशः 20% अधिक एवं 25% कम है, एवं 25% कम है। तो श्याम का वेतन, तो श्याम का वेतन राधा के वेतन से, तो श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, करके बताओ।
पहले तो ये देखो किसको मानना है, ये देखिएगा। हो गया सॉल्व भाई, कर दिया सबने। क्या लिखा है प्रभु? राधा और श्याम का वेतन, ये लिखा राधा, ठीक है, ये श्याम और ये हैं राधे श्याम। राधा और श्याम का वेतन राधे श्याम के वेतन से राधे श्याम का वेतन मानना पड़ेगा। 100 मान लेते हैं राधे श्याम का वेतन, तो फिर राधा का वेतन 20% अधिक होगा तो 120 हो जाएगा सर, और ये तो 25% कम होगा तो सर ये 75 हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितने % कम है? पहले तो बताओ सर ये कितना कम है? सर 45 कम है। कितना कम है? 45। किस से? 120 से, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और इसको यदि अपन लोग 3 से काटते हैं ना, 3 से काटते तो ये 4 बार कटता है, और ये 3 से काटते हैं तो सर ये 15 बार कटता है, ठीक है। और इसको यदि अपन 2 से काटते तो ये 2 बार कटता और ये 5 बार कटता है। फिर से 15 इंटू 5 कितने हुए? 75, और 75/2 आंसर फिर से कितना आएगा? 37.5%, ठीक है। सही तो किया कैलकुलेशंस, 20% अधिक मतलब 120 और 25% का मतलब 75, ठीक है। श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितने % कम है? ये रहा श्याम का वेतन, ये राधा का, ये कितना कम है सर? ये 20 और 25, 20 और 25 कितने हो गए? 45। 20 और 25 45। किस से? राधा से। राधा के वेतन 120 से। मैंने 0 से 0 काट दिया था, मैंने 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, इसमें 3 का पहाड़ा 15 बार, इसमें 2 का पहाड़ा 2 बार, इसमें 5 बार। 15 इंटू 5 75/2 यानी 37.5% अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5% अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं है ना? इन क्वेश्चंस में बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो। चलो कुछ क्वेश्चंस और लिखवाता हूँ, देखता हूँ आप लोग कर पाते कि नहीं कर पाते। अब देखो एग्जामिनर कैसा पूछता है वो देखो। ए बी से 28% अधिक है, ए बी से 28% अधिक है, तथा सी ए एवं बी, तथा सी ए एवं बी के योग, ए एवं बी के योग से 25% कम है, ए एवं बी के योग से 25% कम है, तो बताओ ठीक है। ए व बी के योग से 25% कम है, तो बताओ क्या प्रश्न पूछा था? ऑप्शंस भी था मेरे पास में, एक सेकेंड। ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो एसएससी मेंस 2018 में आया हुआ है, एसएससी मेंस 2018 में, ठीक है। मेरे पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन से तो बताओ सी ए से कितने प्रतिशत, तो बताओ सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो बताओ सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा। पूछा भी है लगभग दशमलव के निकटतम लगभग मान। ऑप्शंस हैं 33.6%, ठीक है, ऑप्शंस था 43%। देखो मेंस में प्रश्न आते हैं ना, वो एसएससी में लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। 32.2%, ठीक है, 28%। कंपटीशन बहुत अब लेंदी हो गया है, बहुत टफ कंपटीशंस हो गए हैं। टफ का मतलब स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स ले लो, चाहे एसएससी लो, चाहे आप लोग दिल्ली पुलिस का लो, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि दिल्ली पुलिस में इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे। दिल्ली पुलिस के अंदर भी एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न बना सकता है, परंतु फिर भी आप लोग करते जाइएगा।
अब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लगाना, मैंने ऑप्शंस दिया है, पेपर में आया हुआ प्रश्न, मेरे पास पेपर था, मैंने पेपर से देख के प्रश्न लिखवाया है, ठीक है। तो ऑप्शंस भी मैंने दिए हैं। ए बी से 28% अधिक हैं एवं तथा सी ए व बी के योग से 25% कम है, तो बताओ सी ए से कितने % अधिक होगा। अब अप्रॉक्सीमेट लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अप्रॉक्सीमेट लगाइए। करा आप लोगों ने? अरे सभी ने किया क्या? ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं प्रश्न वापस देखो। ए बी से 28% अधिक हैं, तो सर सबसे पहले तो सर ए बी और सी लिखूंगा मैं। ए बी से 28% अधिक हैं, तो सर ये 100 माना, तो ये 28% अधिक मतलब 128 हो गया, ठीक है। और सी जो है वह ए व बी के योग सा, ए और बी का योग कितना हुआ सर 228, इसके योग से, ठीक है, 25% कम है, इसका मतलब 25% कम है मतलब 75% हो गया। भाई ये 75% हो गया तो 75/100 निकाल दो, इसका 75% निकाल दो। अरे भाई ये 228 है, ठीक है, इनके योग से 25% कम है मतलब 75% हो गया, 75/100। इसको अपन लोग कैलकुलेशंस करते हैं, ये 3 बार और ये 4 बार, 4 से इसको काटना पड़ेगा। 4 का पहाड़ा इसमें 5 बार जाएगा, 4 का पहाड़ा इसमें 5 बार जाएगा, फिर पीछे बचेंगे कितने 2, 28 में 7 बार। अब इसको 57 को इससे 3 से गुणा कर लेना, तो 7 3 21 और ये हो जाएगा आपका 171, ठीक है, यही होगा 171। अब आपका ये हो गया, देखो ये 128 है, ये 100 है और 171 है। प्रश्न क्या कर रहा है सुनना, सी ए से कितने % अधिक होगा। ये रहा सी 171, ये रहा 128, बताओ ये 128 ये 171 कितना अधिक लग रहा है आपको। भाई ये कितना अधिक लग रहा है, तो सर यहाँ से अधिक देखेंगे तो 11 में से 8 जाएगा सर 3 अधिक लगेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 अधिक लगेगा। इधर 16 में से 12 जाएगा 4 अधिक लगेगा, 43 अधिक रहेगा। किससे ए से, तो बट्टा में 128 आएगा और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। अब भाई या तो कैलकुलेशंस करते जाओ, या तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करते जाइएगा कि इसको 2 से काटो, 4 से काटो, 8 से काटो, जिससे भी काट रहा है काट दीजिए, परंतु थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट देखिएगा ऑप्शंस पे। मुझे ये बताओ, ये है 43, ये क्या है 43 है। अच्छा ये 43 है और ये कितना है 128। यदि मैं 43 का यहाँ से 43 का इसमें भाग दूं, तो आप लोग सोचिए 43 का कितना 3 गुना होता है, 43 का ये 3 गुना होता है, ठीक है, 43 का ये क्या है 3 गुना होता है। यदि 43 का इसमें भाग दें तो 129 होता ना। यदि मैं यहाँ पर, यदि सपोज यहाँ पर आप लोग 128 की जगह यदि 129 होता, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसमें 3 बार जाता और 3 का भाग इसमें जाता तो 33 पॉइंट समथिंग आता, 33.33 आंसर आता, ठीक है, 33.33 आंसर आता। लेकिन सर ये क्या है 128 है, इसका मतलब यहाँ पर पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये छोटी वैल्यू आएगी और छोटी आएगी तो ये वैल्यू और बड़ी आएगी, यानी 33.33 से भी अधिक आंसर आएगा, इसका मतलब 33.6 आंसर आएगा। भाई कैलकुलेशंस कहाँ करने की जरूरत है, इस क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस कहाँ करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ अप्रॉक्सीमेट लगाना था, तो अप्रॉक्सीमेट लगाओ तो अपना आंसर यही आएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कैलकुलेशंस आप लोग खुद कर लेना, फिर तो इसको भाग देके कैलकुलेशंस खुद करते रहना, ठीक है, परंतु आंसर क्या आएगा आपका 33.6 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या इन क्वेश्चंस में? किसी भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। यदि नहीं दिक्कत है तो मैं ऐसा क्वेश्चन ए लिख रहा हूं। और
सेम क्वेश्चंस ऐसा का ऐसा मैं एक और लिख रहा हूं, आप लोग करके बताओ मुझे, आप लोग करके बताना। ये क्वेश्चंस यहां मैं 25% कर रहा हूं। कितना कर रहा हूं? 25%। ये कितना कर रहा हूं? 25% कर रहा हूं। और यहां पर ये जो 25 है ना, यहां पर मैं कर रहा हूं 65%। अब बताओ अपना आंसर बताओ। अब बताइए, ए बी से 25% अधिक है तथा सी ए व बी के योग से 65% कम है, तो बताओ सी ए से कितने परसेंट अधिक की जगह यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। बताओ, करके बताओ। देखो मैं थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आप लोगों को जानबूझ के करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आए हुए हैं। आप लोगों को मैं इजी क्वेश्चंस करा के टॉपिक खत्म बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। आपने इतना पढ़ा है तो आप लोगों को पता भी चला होगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं सिंपल क्वेश्चंस करवा के आप लोगों का टॉपिक खत्म कर दूं, और जिनको बिल्कुल कभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोचिंग, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रैक्टिस के लिए पे बैच ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले कहीं ना कहीं ऑफलाइन पढ़ रखे होते हैं, ऑनलाइन पढ़ रखे होते हैं, उसके बावजूद भी ये हमारा कोर्स लेते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता को बरकने के लिए मुझे हर बार क्वेश्चंस करवाना पड़ेगा। उनको भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि जो बहुत कमज़ोर विद्यार्थी हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं है उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको भी फ़ायदा है। उनको मैं इजी लेवल से हार्ड लेवल पे जा रहा हूँ। सोचिए आप लोग बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं जिनमें आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। ऑप्शंस ये नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शंस इसमें अलग अलग होंगे, कोई ऑप्शंस मेरे पास अभी ऑप्शंस है नहीं, ठीक है। तो इसके कुछ ऑप्शंस अलग होंगे, करके देखिएगा आप लोग। ए बी से 25% अधिक हैं तथा सी ए व बी के योग से 65% कम है, तो बताओ सी ए से कितने परसेंट कम होगा। देखिए सबसे पहले तो हमारे इस क्वेश्चंस में ए बी और ये सी लिखा। ए बी से 25% अधिक हैं तो ये 100 हैं, तो उससे 25% अधिक है मतलब ये 125 हो गया। ये कितना हो गया? 125 हो गया। सी ए व बी के योग से, ठीक है, ए व बी का योग है ये सर, ए व बी का योग 225, उससे 65% कम है भाई। ये 225 हो गया, उस 225 से ये 225 से 65% कम है, इसका मतलब ये पीछे कितना बचेगा सर? 35 होगा, और 35/100 होगा। अब भाई आप लोग कैलकुलेशंस तो खुद को करना पड़ेगा। 25 का पहाड़ा इसमें देना, कैलकुलेशंस खुद को पढ़ना पड़ेगा। ये 4 हो गया, 25 का पहाड़ा इसमें 9 हो गया, तो ये 35 × 9 करोगे तो सर ये 315/4 होगा, 315/4 होगा। अब आप लोग कैलकुलेशंस करना, 315/4 है ये 315/4 है। क्वेश्चन कह रहा है सी ए से कितने परसेंट कम होगा। सी ए से, ये राशि ए, ये राशि, इन दोनों का अंतर करना। सी ए से कितने परसेंट कम होगा, ठीक है, इससे कितना कम होगा, तो इसका मतलब इसका अंतर करूंगा मैं। यहाँ से मैं कर रहा हूँ, देखो 125 माइनस ऑफ 315/4, 4 को इससे गुणा करूंगा तो कितना होगा सर? 500, 500 में से 300 गए, 200, 200 में से 15 गए, 185/4, ठीक है। 185/4 क्या होगा? कम होगा। किससे? अरे भाई 185/4 किससे सर? किससे? ए से। एक से मतलब कितना है? 125, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। अब आप लोग कैलकुलेशंस करते रहना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ 4 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 4 का पहाड़ा इसमें 25 बार, और 25 का पहाड़ा इसमें 5 बार। 5 का पहाड़ा इसमें दे दो, 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, पीछे बचेंगे आपके कितने? 3, 35 के अंदर 7 बार, आंसर आएगा 37%, ठीक है। देखो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भी बनाता है, ठीक है। आजकल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आता है, इसमें कोई ट्रिक थोड़ी है भाई, कंसेप्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट को। कंसेप्ट ये है कि क्या लिखा है, 28% अधिक, सॉरी 25% अधिक है ना, तो मैंने ए बी, ये 100 माना है, 25% ये 100, फिर इनके योग से 65% कम है, इनका योग कर लिया 225, 65 कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? 35 बन गया, तो 35/100, इसको कैलकुलेट किया 315/4, कैलकुलेट नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया? क्योंकि सब पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो मेरे को कैलकुलेशन दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। पॉइंट में आते ही मेरे दिमाग में थोड़ी घंटी गलत बज जाती हैं, तो उस
गलत घंटी न बजे, इसलिए मैंने 315/4 ही रखा। ठीक है, 315/4 ही रखा। अब यहाँ से 315 रखा तो यहाँ से मैंने देखा कि सर ये 125 है और ये स्वैप क्वेश्चंस में कह रहा है सी ए से इतने % कम होगा, सी ए से इतने % कम होगा, इसका मतलब ए ज़्यादा होगा सी कम होगा। तो मैंने ए वाला 125 में से ये घटाया, इसको इससे गुणा किया 500 में से ये घटाया 128/85/4। अब ये 185/4 में भाग किसका दिया, से ए से 125 का गुणा, आंसर 37% आ गया। बताइए विद्यार्थियों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या ये कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है? कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा बहुत पहाड़े देखिएगा। ठीक है, एक बार वीडियो नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है भाई। जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, देखो विद्यार्थी यहाँ पर हर तरह का है, मैं हर विद्यार्थी को लेकर चलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सभी टाइप के स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन तो है नहीं कि मुझे पता चल जाए कि भाई उसका चेहरा देख के मुझे पता चल जाए कि उसके गलत घंटी बज रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में क्या है, देखो आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी है तो जिनको कम समझ में आता है, जो बिल्कुल पहली बार पता है, उसको वीडियो को 2 बार देखना है भाई, 2 बार ही तो वीडियो देखना है, 2 बार देखते समझ में आ जाएगा। टीचर तो वही बात बोलेगा। ठीक है, टीचर वही बात आप पीछे कर करके 1000 बार देखिए, टीचर वो का वही बोलेगा। ठीक है, क्लास में तो हो सकता है टीचर एक बार ही बोले कि नहीं अब तो मैं नहीं बोलूंगा भाई। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन का तो बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिएगा, करिएगा, और यदि कर सकते हैं तो एक प्रश्न और लेके आया हूं, लिखना है क्वेश्चंस, एक प्रश्न और लिख रहा हूं, लिखना प्रश्न। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग दे दिया, 5 से भाग दे दिया। एक विद्यार्थी ने किस संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग दे दिया, तो बताओ पहला प्रश्न। एक विद्यार्थी को कहा कि इसको 5 से गुणा करो, उस नालायक ने क्या किया कि 5 से भाग दे दिया। ठीक है, तो बताओ प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है? प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन, प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना % है? दूसरा क्वेश्चन, सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई क्वेश्चन वही है। एक विद्यार्थी को कहा था कि भाई इस 5 से गुणा कर इस संख्या को, पता नहीं किसी संख्या, मतलब अपने मन से कोई भी संख्या मानो, किसी संख्या का मतलब तो क्या होता है, मन में जो आए वो संख्या मान लो।
बताओ कर दिया क्या? एक विद्यार्थी ने किस संख्या को 5 से गुणा करने को कहा था। ठीक है, संख्या आप कुछ भी मान लो, 5 का भाग जाना चाहिए ऐसी संख्या मानना बस। चलो मैं मान लेता हूँ संख्या 100 थी। ठीक है, माना कि जो संख्या है वो कितनी है, 100 है। चलो 100 थी सर, तो 100 को यदि मैं उसको 5 से गुणा करता, यदि वो 5 से गुणा करता 100 को, तो फिर 5 से गुणा करता, इसका मतलब क्या हो जाता सर, 500। 500 क्या है, सही आंसर, 500 क्या है, सही। लेकिन उस नालायक ने 5 का भाग दे दिया। नालायक ने क्या किया, 5 का भाग दे दिया। 100 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 100 में जब 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, 20। ये 20 क्या है, गलत आंसर है। ये 20 क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, ये क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दिया। तो बताओ प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना % है? प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना % है? संख्या 100 माना, 5 से गुणा करता तो 500 आता, 100 का भाग देता, 5 में भाग देता तो 20 आता। अब प्रश्न कह रहा है प्राप्त उत्तर, प्राप्त उत्तर तो ये है सर गलत वाला, सही उत्तर का कितना % है? सर इसका मतलब पहले प्रश्न का आंसर तो हो गया 20 आएगा सर, 500। अरे भाई का किसके लिखे हैं, 100 का इंटू 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 का पहाड़ा इसमें दे देना, आंसर आ जाएगा 4%। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 4% आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 4%। लेकिन यदि दूसरा क्वेश्चन की बात करें आप लोग, दूसरा क्वेश्चन, सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितने % अधिक है? सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितने % अधिक है? ये सही उत्तर है और ये प्राप्त उत्तर से, प्राप्त उत्तर से कितने % अधिक है? सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितने % अधिक हैं? ये रहा सही उत्तर, ये प्राप्त। कितना अधिक लग रहा है आपको सर, ये कितना अधिक लग रहा है? अरे भाई 500 माइनस 20 करूंगा तो कितना आएगा सर, 480 आएगा। 480 अधिक है किससे, किससे? ठीक है, किससे, प्राप्त उत्तर से। प्राप्त उत्तर कितना है सर, 20, तो ये लिखा 20 और इंटू 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 2 का पहाड़ा इसमें 24। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2400%। कितना आंसर आ जाएगा, 2400% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या इन प्रश्नों में? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? कैसे भी मान के कर लो, कुछ भी संख्या मानो, 100 मानो, 5 मानो, 1 मानो। चलो संख्या 5 मानता तो मुझे बताओ 5 से गुणा करता तो 5 होता, तो 5 से गुणा करता तो 25 होता, 5 का भाग देता 1 होता। बताओ 1/25 इंटू 100, 4। 1 25 से कितना अधिक है, 1 25 है वो 1 से कितना अधिक है, 24। किससे, 1 से, तो 24/1 इंटू 100, 2400 आंसर आता। ठीक है, कैसे भी कर लो आपका आंसर आ जाएगा। बताइए इन क्वेश्चंस में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? इन क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। ये लो, ये और क्वेश्चंस करवाता हूं, देखो भाई और क्वेश्चंस करवाता हूं। ए बी से 25% अधिक है। ए है वो बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है। बी सी से 40% अधिक है। बी सी से 40% अधिक है। बी सी से 40% अधिक है। तथा सी डी से 30% अधिक है। तथा सी डी से 30% अधिक है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ ए डी से कितने % कम है? तो बताओ ए डी से कितने % कम है? ये एक बार रेलवे के अंदर आया था, ये क्वेश्चंस रेलवे भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। ए बी से 25% अधिक हैं, बी सी से 40% अधिक हैं, सी डी से 30% अधिक हैं। ठीक है, तो बताओ ए डी से कितने %? ए बी से 25% अधिक हैं, बी सी से 40% कम है। सॉरी क्वेश्चंस मेरे पास पड़ा है, क्वेश्चंस मेरे पास पड़ा है, 40% कम है। क्या पता फिर आंसर अपना गलत आ जाए, इसलिए देखो ये 40% कम है। ठीक है, ये क्या है, 40% कम है।
सी डी से 30% अधिक है, ए डी से कितने परसेंट कम, ए डी से कितने परसेंट कहने में ऑप्शन हैं 4 हैं, 2.5 हैं, 1.5 हैं, 5 है, ऑप्शन है 2.5%, 1.5% ऐसे ऑप्शन हैं। करिए आप लोग। हो गया सॉल्व। देखिएगा यहाँ से आप लोग जब कैलकुलेशंस करोगे ए बी से 25% अधिक है, ठीक है, ए बी से तो हमारे पास में ए हैं, बी हैं, सी हैं और डी हैं। ए बी से 25% अधिक है, ठीक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है। मैं डी को 100 मानता हूँ, डी को क्या मानता हूँ, 100 मानता हूँ। सी डी से 30% अधिक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा सर, 130 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। बी सी से 40% कम है, इसका 40%, 10% 13 होगा, 13 इंटू 4 करना 52 कम हो जाएगा। ये 52 कम करूंगा इसमें से, तो मुझे बताओ 52 कम करने पर, 50 कम करने पर तो से 80 होगा, 80 में से 2 और कम करूंगा, 80 में से 2 कम करूंगा 78 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी से परसेंट अधिक हैं, ये इसका 25% अधिक है, ठीक है, तो सर इसका 25% अधिक है तो ये अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 25% अधिक है, इसका मतलब 125/100 या फिर इसका 125/100 तो 125/100 निकालूंगा तो सर ये हो गया 78 इंटू 125/100, ठीक है। यहाँ से ये 5 बार, ये बार, चार का बाड़ा इसमें दे देना, ठीक है, 4 का दे देना सर, एक बार जाएगा, पीछे बचेंगे 3, 4 का बाड़ा एक बार जाएगा ना, पीछे बचेंगे 3। अब 38 के अंदर जब 3 का भाग दोगे 9 बार, ठीक है, पीछे बचेंगे कितनी बार, 36, पीछे बचेंगे 2, फिर 5। अब 19.5 इंटू, तो मुझे बताओ 19 इंटू 5 कितने हुए, 95, 95 और 2.5 कितने हुए, 95, 96 और 97, तो ये हो गया 97.5। अब प्रश्न क्या कह रहा है सुनना, बताओ ए डी से कितना परसेंट है, ये 100 है, ये 97.5 है, कितना कम लग रहा है सर, 2.5%, क्या लग रहा है, कम है, 2.5% क्या है, कम है, 2.5% क्या है अपना, कम है, 2.5% क्या है अपना, कम है। बताइए क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्या ये आप लोग बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आप लोगों को 2.5% क्या है, कम है। बताओ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? एक टाइप के क्वेश्चंस किया, मात्र एक वैरायटी का क्वेश्चंस किया और 1 घंटे के अंदर मैंने आपको ये जो 8-10 क्वेश्चंस लिखवाए हैं, 1 घंटे की क्लास के अंदर मैंने 8-10 क्वेश्चंस जो लिखवाए हैं, सिर्फ एक वैरायटी का क्वेश्चंस किया। बताइए आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बाकी अपन कल फिर मिलेंगे इन प्रश्नों के साथ में, नया टाइप लेके आएंगे, नया कंसेप्ट के साथ में कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।